हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। तो आप जानना चाहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ द कैपिटल एंड लायबिलिटी। देखिए, जैसे आपने वो पढ़ा होगा, आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, ठीक है। बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, लायबिलिटी होती है इस साइड और इधर होती है एसेट्स, है ना स्टूडेंट्स, एसेट्स होती हैं। तो लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, ऊपर दे रखी होती है कैपिटल और नीचे होती है सारी लाइबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर्स, लोन्स वगैरह, और इधर सारी होती हैं एसेट्स, हमारी कैश, बैंक और जितनी हम मशीनरी है हमारी वो। तो इस एसेट का टोटल आता है जब लास्ट में हम करते हैं, वो इस कैपिटल प्लस में इस लाइबिलिटी का टोटल जो आता है उसके इक्वल आता है, यही होता है ना। तो इसी से ये क्या बनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनी है कि ऑल एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से समझ में आया आपको ये चीज़ कि क्या है। बैलेंस शीट में जैसे दिखाते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ आना चाहिए, क्या टोटल आना चाहिए उनका इक्वल, इसी तरह। और जो लाइबिलिटी साइड में ऊपर कैपिटल का ऑप्शन होता है और नीचे लाइबिलिटीज़ होती है, तो एसेट्स की सारा टोटल किसके इक्वल आ जाता है, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल आ जाता है। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू, यानी विद इलिस्ट्रेशन हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझेंगे। इलिस्ट्रेशन को पढ़ लेते हैं फिर हम इसे समझाते हैं। इलिस्ट्रेशन देखिए क्या है, इलिस्ट्रेशन देखिए क्या है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को का इफेक्ट बताना है, किस पर, एसेट्स पर, लाइबिलिटीज़ पर और कैपिटल पर, थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू। देखिए क्या है ट्रांजेक्शन, देखो क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से इतने रुपए का, रेंट रिसीव किया है, शेयर में इन्वेस्ट किए हैं, डिविडेंड रिसीव किया है, परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से क्या खरीदी है, गुड्स खरीदी है, कैसे क्रेडिट पर, उधारी में। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के लिए कैश पे किया है। सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 का, यानी कि 10,000 रुपये की गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो स्टॉक था वो 10,000 रुपये का था, गुड्स थी, प्राइस 10,000 रुपये की कॉस्ट थी उसकी, बेची वो हमने 14,000 की है, ठीक है। कैश पेड टू राम, राम को कैश पे किया है हमने 35,000 रुपये का, जो राम से हमने जो गुड्स खरीदी थी क्रेडिट में, उसको पे कर दिया। अब हमने उसका पैसे जो 35,000 थे यहाँ पर क्लियर कर दिया उसका। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में 20,000 रुपये डिपॉजिट कराए। अब इनकी क्या बनाते हैं हम, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। चलो आ जाओ फिर बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं अब इस इलिस्ट्रेशन को। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये यहाँ से सेट कर देते हैं हम इसे यहाँ पर, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, ठीक है, 1,20,000 से। तो क्या हुआ है, बिजनेस में क्या ही कैश आई है, तो इक्वेशन बना रहे हैं। देखो सबसे पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। और पहले इसका परफॉर्मा देखते हैं, यहाँ सीरियल नंबर लिखे हैं, इधर ट्रांजेक्शन लिखी है कि जिसकी ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर आप लिखोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर सेम की सेम एंट्रीज यहाँ पर ऐसी की ऐसी डल जाएगी जो ऊपर एंट्रीज लिखी हुई हैं वो, ठीक है। आगे कैश का कॉल देखो, एसेट इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला वही लगाया है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड
एंड कैपिटल, ठीक है। और एसेट्स के अंदर क्या क्या है, कैश है, शेयर्स है, स्टॉक है और बैंक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और लाइबिलिटीज में अंदर क्या आ गई, सी क्रेडिटर्स आ गए और कैपिटल को कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने ये परफॉर्मा बना लिया है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ए, ये वाली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1,20,000 कैश आया है तो कैश में ऐड कर दिए 1,20,000 रुपये कर दिए, और सब कुछ सेम है। और कैश आया है किस चीज़ में, क्या क्या इंक्रीज हुई है, कैपिटल इंक्रीज हुई है, कैपिटल लिख दो, दोनों तरफ से इक्वल करते जाएंगे, ये इक्वल ये आना चाहिए, यानी कि 1,20,000 यहाँ पर है तो 1,20,000 रुपये यहाँ पर आना चाहिए। आगे रेंट रिसीव हुआ है, 10,000 का, तो 10,000 रुपये क्या आए हैं, कैश आया है तो कैश में यहाँ पर ऐड कर दो, और 10,000 रुपये हमारे पास आए हैं, हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई है, 10,000 की कैपिटल इंक्रीज कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए थर्ड वाले पे, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, यानी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, यानी पैसे हमारे गए हैं, कैश हमारा गया है और शेयर हमारे आए हैं, यानी पैसे किसकी चीज़ के लिए लगाए हैं, शेयर खरीदने में। कितने रुपए लगाए हैं, 50,000, तो 50,000 को क्या करेंगे, कैश हमारा माइनस कर दो, 50,000 में से कैश में से माइनस कर दो, हाँ जी, तो कैश में से 50,000 ये माइनस हो गए हैं, और शेयर जो हैं इंक्रीज हुए हैं 50,000 से 50,000 पे यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। माइनस प्लस करके ये पूरी एंट्री न्यूट्रल हो जाएगी, तो एसेट साइड भी 0 बच जाएगा और लाइबिलिटी साइड भी 0 बच जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वल आ जाएगी। आगे है रिसीव डिविडेंड मिला है, यानी कैश इंक्रीज हुआ है, 5,000 रुपये का है, कैश में ऐड कर दो और किस में ऐड कर दो, कैपिटल में ऐड कर दो, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हुई है हमारी, ठीक है। उसके बाद परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, देखो जी गुड्स खरीदी है हमने, गुड्स खरीदने से क्या होगा, स्टॉक इंक्रीज होगा, है ना, गुड्स खरीदने से स्टॉक इंक्रीज होगा। और देखो कैश से नहीं खरीदी है तो कैश माइनस नहीं होगा, क्या होगा, राम से खरीदी, यानी कि राम हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर बन जाएंगे हमारे, और क्रेडिटर क्या होती है, हमारी लाइबिलिटीज होती है। कितने हज़ार के हैं, 35,000 के, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया, यानी स्टॉक में 35,000 रुपये ऐड कर दो, ये हो रखे ऐड, ये करे हैं हमने ऐड 35,000 रुपये, और क्रेडिटर इंक्रीज कर दो, यानी कि यहाँ से 35,000 रुपये राम जी के लिख दो, लिख दिए। आगे आ जाइए स्टूडेंट्स, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए क्या करी हैं, कैश पे करी है, ठीक है। तो कैश पे करिए किस चीज़ के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ड्राइंग होती है, यानी कि ओनर खुद के यूज़ के लिए पैसे ले रहा है बिजनेस में से, तो क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में से उसको माइनस कर दो, 7,000 रुपये कैपिटल में से ये माइनस कर रखे, और क्या है, कैश गया है तो कैश में से इधर से माइनस कर दो, ठीक है, ये हो रखे, ठीक है। अब आ जाइए आगे, हाँ जी, आगे है देखिए जी पार्ट करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, यानी 10,000 की स्टॉक था, यानी स्टॉक में जाइए 10,000 क्या करें, माइनस कर दें, वो बेच दिया है हमने, ये देखो 10,000 माइनस कर रखे, ठीक है। और क्या आए हैं, सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश हमारे पास कितना आया है, 14,000 का, देखो गुड्स चली गई 10,000 रुपये की, ये रही, और कैश हमारे पास 14,000 का इंक्रीज हो गया, ये रहा। अब देखो दोनों को इक्वल करना है इक्वेशन को, यहाँ पर देखो 14,000 माइनस 10,000 कितने होगा, 4,000, यानी यहाँ 4,000 यहाँ पर भी आने चाहिए, और 4,000 रुपये है क्या, देखो 10,000 की हमारी चीज़ कॉस्ट की 14,000 में बिक गई, तो 4,000 रुपये क्या है, फ़ायदा है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है, इससे क्या हो रहा है हमारी, इससे हमारी जो है कैपिटल इंक्रीज हो रही है, 4,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए, 4,000 रुपये, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए
अब देखिए कैश पेड टू राम। राम जी कौन थे हमारे, यहाँ पर हमने बनाए थे राम जी को, क्या बनाया था, क्रेडिटर बनाया था 35,000 रुपये का। अब इसको 35,000 रुपये पेमेंट देनी है, ठीक है, देनी है, तो यानी पेमेंट देनी है, तो यानी कैश जाएगा हमारा, तो 35,000 रुपये को यहाँ से माइनस कर दिया मैंने। और फिर क्या है, और यहाँ पर 35,000 रुपये की जो क्रेडिटर बने हुए थे राम जी को, उनको भी माइनस कर दिया यहाँ से, ठीक है। देखो 35,000 में से 35,000 माइनस हो गया, नीचे 0 लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, अब क्या करना है, नेक्स्ट डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000 रुपये डिपॉजिट करे हैं बैंक में। अब लास्ट में आई वाले में देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है पेन की। तो आई वाले में ध्यान से देखो, आई डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000 रुपये, 20,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि कैश गया है, तो देखो नीचे कैश माइनस कर रखा है। आई वाले में 57,000 में से नीचे माइनस करके 20,000 रुपये, 37,000 नीचे आ गया, ठीक है। और 20,000 रुपये किस में डिपॉजिट करें, बैंक में, यानी बैंक इंक्रीज हो गया। देखो बैंक वाले कॉलम में 20,000 रुपये ऐड किए हुए हैं, ये देखो यहाँ पर ये माइनस किया हुआ है, यहाँ पर देखो ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों न्यूट्रल हो गया, 20 0 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब लास्ट में देखो इक्वेशन सॉल्व करके कि हमारी इक्वेशन वो आनी चाहिए। तो लास्ट में कैश वाले कॉलम में पूरा कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, जो प्लस हो रहा है वो प्लस करते हुए आ रहे हैं, जो माइनस हो रहा है वो माइनस करते हुए आ रहे हैं, ऐसे करते हुए लास्ट में आ गया 37,000, ठीक है। इसमें 50,000 ही चल रहा है, कोई माइनस नहीं हुआ, लास्ट में 50,000 ही प्लस ऐड हो गया, ठीक है। इसमें क्या था, 35,000 के थे, 10,000 रुपये की बिक गई हमारी गुड्स, तो 25,000 का पड़ा हुआ है स्टॉक, ठीक है। और बैंक में हमने 20,000 रुपये जमा कराए हैं, ये 20,000 रुपये आ गए, ठीक है। अब देखो क्या क्रेडिटर में देखो 35,000 क्रेडिटर थे, वो हमने माइनस करके यहाँ पे इसको न्यूट्रल कर ही दिया, तो ये 0 हो गए। और जो कैपिटल है उसको प्लस माइनस करके जो हमने लास्ट तक पहुँचे हैं वो करते हुए 1,32,000 हो गया। अब इनको टोटल करोगे ना जब आप यहाँ पर, यानी कि कैश प्लस में शेयर्स प्लस में स्टॉक प्लस में बैंक, इनको अगर आप टोटल करते हो तो आएगा आपका 1,32,000। और यहाँ पर ये है ही 1,32,000 ऑलरेडी, तो दोनों हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको कैसी लगी आज की वीडियो, ये इलिस्ट्रेशन समझ में आया या नहीं, तो कमेंट करके बताइए मुझे, अच्छे से समझ में आया। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए, मैं दूसरी वीडियो बना के आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। शेयर कीजिए मेरी वीडियो आगे से आगे और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।